फोर्थ है डोंट बी ग्रीडी टू ईट। देखो ट्रिकी भी यही पे गलती कर रहा था, वो कभी भी उसे दे दिया जाता तो खा लिया रहा था, मतलब कभी भी खाने को मना नहीं करता था, जितना आता था वो ठूस खा जाता था ना। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें वैसा ट्रिकी जैसा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे किसानों भी देखोगे आप, शादी विवाह में जाते हैं तो बोलते हैं आन का लाना चाप के खाना, काम पड़े तो भाग खाना। ऐसा नहीं करना है। जब आप ओवर ईट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा आपसे। तो डोंट बी ग्रीडी टू ईट, खाने के लिए ज़्यादा लालच मत करो, उतना ही खाओ जितना आपके बॉडी के लिए जरूरत है, नहीं कि ट्रिकी जैसा ओवर ईट करने लगो, ठीक है। पांचवा है ईट ए फिक्स टाइम, ये बहुत जरूरी है भाई, हमें फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। देखो ट्रिकी गलती क्या कर रहा था, फिक्स टाइम पे खाना नहीं खा रहा था, इसलिए उसकी ओवर वेटेड हो गया, इलनेस बढ़ गई। उसको जब भी खाना उनकी मार्केट में देती थी वो ठूस लेता था ना, मतलब खा लेता था। बट हमें ऐसा नहीं करना है, अपने खाने पीने का टाइम सेट रहना पड़ेगा। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो अनहेल्दी रहना है तो यू कैन ईट एनी टाइम, तुम कभी भी खा सकते हो। बट इफ यू वांट टू लिव हेल्दी लाइफ तो आपको फिक्स टाइम पे खाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डू एक्सरसाइज डेली फॉर आफ्टर माय फेवरेट। देखो एक्सरसाइज फ्यूल की तरह काम करता है इंसान के बॉडी में, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिट रह सकता है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे आज मैंने बहुत कम एक्सरसाइज की तो आई नॉट फील गुड, तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इसको हैबिट्स बनाओ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है, आपको हेल्दी रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने पूछा जैसे था कि मैंने कहा था कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज जो है तो क्या करवा रही है, तो नहीं करवा रही है। डॉक्टर भी क्या बोलती है कि जैसा कि आप देखते हो मेरे साथ बस थोड़ा सा कर लेता है। अभी हमारा जो वार्डन था वो चला गया, उसको क्या कौन सा रोग हुआ था, गठिया रोग हुआ था, गठिया दर्द की प्रॉब्लम से वो घर चला गया है, इसलिए ड्रिंक करके नहीं चला जा रहा है, बस मेरे साथ ऐसे ही लेफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर सकते हो, योग कर सकते हो, आसन व्यायाम, मेडिटेशन, स्विमिंग, जंपिंग या फिर रनिंग, जो आपको पसंद है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। आगे चलते हैं, टू मच लव कैन बी हार्मफुल। ज़्यादा प्यार भी हानिकारक होता है। मिसेस कौशल यही गलती कर रही थी, उसको ज़्यादा केयर कर रही थी, उसको ज़्यादा प्यार दे रही थी, पर जब ज़्यादा न्यूज कर रही थी इसलिए वो क्या हो गया था, ओवरवेट हो गया था। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे साथ कोई भी है, ये सच बात है, जैसे अगर टीचर अपने स्टूडेंट से ज़्यादा प्यार करे, लगाव करे तो स्टूडेंट बिगड़ जाता है। डर तो रहेगा नहीं टीचर का, फिर वो क्या करेगा, सर तो पीटते नहीं है, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, दिस इज वेरी काइंड पर्सन। तो ऐसा नहीं है, ये हर जगह में अगर हमारा कोई ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी हो, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा स्टक नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं आएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कठोर नहीं बनेगा अपने बच्चे के प्रति, तो क्या करेगा, अपने बच्चे को बिगाड़ देगा। ज़्यादा लव क्या होता है, हार्मफुल होता है। वही लिखा है टू मच लव कैन बी हार्मफुल, ज़्यादा प्यार हानिकारक हो सकता है। तो हमें सबके साथ बिहेव करना है, मतलब हमारा रोल क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसे जो टीचर, हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को लेकर, होमवर्क नहीं करके आए तो पीटना पड़ेगा। एज ए बिग ब्रदर हमें अपने छोटे भाई बहन को लेकर भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, समझ जाओ इस पॉइंट को। नेक्स्ट है 8 मार्क्स, सेल्फ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज दिस, ये बोल रहा है कि खुद पे कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ट्रिकी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसा कि हमने कई एग्जाम्पल लिया, ट्रिकी को कभी भी खाने को मिलता था खा लेता था, कुछ भी खाने को मिलता था खा लेता था ना। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल को लेकर आना है कि हमें ड्रिंक लेना है तो कुछ भी नहीं जाना है, सेल्फ कंट्रोल लाना है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ बैड सब चीज़ें चल रहा है माइंड में, वहाँ से अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कंटिन्यू सोते जा रहे हैं 7-8 बजे तक, जाग नहीं पा रहे टाइम से, तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ेगा अपनी निद्रा से। और एग्जाम्पल देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, चलो इतना ही काफ़ी है। बोला जाता है जैसे बच्चों के लिए बुम्बारा काफ़ी होता है, वैसे समझदारों के लिए इतनी सारा काफ़ी होता है। आई होप इस समझ हो गया आपको। 9th है राइट गाइडेंस कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, दिस इज हाईली मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बोल रहा है, अगर सही गाइडेंस मिल जाए इंसान को तो उसका पूरा लाइफ बदल सकता है। देखो यहाँ पे जो हमारे जेंट्स एरिया थे, डॉक्टर एरिया पे, इन्होंने क्या किया, उसके कुछ खास ट्रीट नहीं किया, एकदम सिंपल सा चीज़ें किया कि उसको खाना बंद कर दिया उसका, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया। मतलब अगर वो सही होने का उसके पीछे का जो बड़ा रीजन है उसका राइट गाइडेंस। यहाँ पे सेवा को भी कर रही थी, देखभाल वो भी कर रही थी उसके बाद, बस वो राइट गाइडेंस नहीं था, तो इसलिए वो ओवररेटेड होते जा रहा था। यहाँ पे क्या करना है, राइट गाइडेंस हमें चाहिए। अगर हम भी चाहते हैं कि इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ यू नीड टू राइट गाइडेंस, ठीक है। आपको सही गाइडेंस करने वाला भी मिलना चाहिए। यू नीड टू फाइंड राइट मेंटोर, गुड कोच, सो दैट वो आपको क्या कर पाए, राइट गाइड कर पाए, ताकि आप इंप्रूव कर पाओ डे बाय डे अपने आप को, उसको आगे तक ले जाओ, ठीक है। तो ये थे 9 पॉइंट, आज के लिए इतना है। बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ।